ओम नमः शिवाय। मैं सुचित्रा आप लोगों के सामने एक बार फिर एक टॉपिक लेकर आज आई हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कुछ हटके है, अलग है, या कहूँ उस नाम से लोग कतराते हैं, नाम लेने से कतराते हैं, डरते हैं, शर्माते हैं, जो भी बोलिए, या घृणा करते हैं ज़्यादातर लोग। तो आप लोग सोचेंगे अब क्या बात है, किस बात पे बना रही हूँ। तो सस्पेंस में नहीं रखूंगी, अब बता देती हूँ। वो मेरा टॉपिक आज का है कॉल गर्ल। तो कॉल गर्ल लोगों को लेके मेरी बात है, जो मैं कहना चाहती हूँ, बहुत दुख की भी बात है, अफसोस की बात है कि जितने भी कॉल गर्ल आते हैं और है इस लाइन में, वो लोग सारे गलत नहीं होते हैं, सारे अपनी इच्छा से नहीं आते। सबसे बड़ी बात यही है। जो अपनी इच्छा से गलत लाइन में जा रहे हैं, गलत रास्ता चुन रहे हो, तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो जिसके माता पिता भी बहुत ऐसे हैं, मैंने कम मिलेंगे माता पिता, लेकिन फिर भी है, 100 में एक दो मिलेंगे कि जो अपने बेटियों को इस तरह गलतियों में देते हैं। और ज्यादातर है रिश्तेदारी में, जैसे किसी के मामा हैं, किसी के चाचा हैं, इस तरह के ले जाकर गलतियों में दे देते हैं, या कोई शादी का झांसा देकर ले जाते हैं। आजकल जो एक फेसबुक चला है, बस फेसबुक के जरिए लड़कियां दोस्ती कर लेती है। सोचिए 18 साल 20 साल की जो मम्मी पापा के साथ रिश्ता है वो भूल जाते हैं, और 2 दिन के जान पहचान में शादी कर लेते हैं। ले जाके क्या होता है, वही नतीजा होता है कि वो लोग गलत रास्ते में ढकेल देते हैं। आजकल पैसा की इतना लत लग गई है, गलत लड़कों को भी उन लोगों को बेच के पैसा ले लेते हैं। इस तरह किसी ना किसी मजबूरी में वहां पहुंच जाते हैं। तो सब लड़कियां ऐसे गलत नहीं होती है। और एक बात है, जैसे किसी के मम्मी पापा तो कम ही ऐसे करते हैं, लेकिन चाचा हुए या मामा हुए, भतीजा किसी का मैंने अपना लेके चल जाते हैं कि ऐसा यहाँ घूमने जाना है, वो बोल के भी कोई ठगते हैं कोई। तो इस तरह से बहुत मैंने गलत कर। लेकिन मेरा विचार है कि जो इस लाइन में अपनी इच्छा से जा रहे हैं, उसके लिए मेरा बिल्कुल सहानुभूति नहीं है। अब बहुत गलत है, किसी को भी सहानुभूति होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो मजबूरी में गए हैं, अगर वो लोग चाहते हैं कि बाहर निकल के कुछ करे, कुछ अपना काम धंधा करे, लेकिन लोग समाज हम लोग उनसे करने नहीं देंगे कि नहीं, वहाँ उनका बच्चा जा रहा है तो हमारे बच्चे नहीं जाएंगे पढ़ने, वहाँ वो लोग जा रहे काम करने, हम लोग कैसे जाएं। ये तो लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो भी बड़े बड़े पूंजीपति है, वो लोग, इन लोगों के लिए कुछ एक संस्था खोलनी चाहिए, ताकि वो लोग अपनी इच्छा से वहां जाके अपना जो भी चाहे कि उस लाइन से भाग के निकल के किसी तरह आई है तो वहां अपना काम करे। और वहां बच्चों को पढ़ने का भी कुछ सुविधा होनी चाहिए कि ताकि अपने बच्चों को भी वो लोग वहां पढ़ा सके और अपनी इज्जत के साथ 2 रोटी खा सके और अपने परिवार को खिला सके। बहुत ऐसा भी फैमिली उस तरह की मैंने लाइन की जो लड़कियां हैं, अपने परिवार के कारण भी गई है। जैसे किसी की शायद माँ बीमार है, पैसा की तंगी है, पापा है नहीं, किसी के मम्मी पापा दोनों ही बीमार है, इस तरह की बहुत मजबूरियां हैं। उस कारण वो लोग मजबूरी में कहीं काम ना मिलने पर वहां चली गई, और कोई काम देने के नाम से ले जाते हैं और काम नहीं दे के वहां। और एक बार जब उस लाइन में चली गई तो बेचारी निकलने का मौका नहीं, और निकल के भी भाग के भी आएगी तो कहाँ काम मिलेगी तब तो। इसलिए उन लोग के लिए कुछ संस्था ऐसी होनी चाहिए, उनके बच्चे के लिए भी होनी चाहिए पढ़ने की, और उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो होगी वो किसी और दूसरे को नहीं देना चाहिए। इसलिए कि फिर बाकी जो परिवार वाले दूसरे जो लोग हैं वही लोग फिर पूरा हड़प के बैठेंगे। इसलिए केवल खाली उन्हीं लोग को देना चाहिए, और ताकि वो लोग फ्री होकर काम भी कर सके, उनके बच्चे भी पढ़ सके। नहीं तो अगर फिर दूसरे बच्चे जाएंगे हमारे बच्चे, तो फिर उसमें क्या होगा कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो उसकी बच्ची है, तो उसमें क्या होगा, उनकी मानसिक स्थिति खराब होगी उनके बच्चों की, कि लोग अगर हमेशा ऐसा छीटाकसी करेंगे, कुछ कहेंगे। इसलिए वो लोग अपनी आज़ादी के साथ अपना वहाँ पढ़ लिख सके, और उसके मम्मी पापा भी वहाँ काम कर सके, कुछ कमा के अपना परिवार को पाल सके, ऐसा होना चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे कि ये, अगर ये तो आप क्या रिपोर्टर है, कोई सच बोल सकते हैं मुझे कि आपको कैसे मालूम कि ऐसे हुआ ऐसे गई। ये बात भी मैं क्लियर कर देती हूँ। कुछ महीने की बात है, पहले मैं तभी दिल्ली में थी, तो वहाँ मैं घूमने के लिए गई थी एक पार्क में। तो वहाँ 3 4 लेडी थी। तो 2 तो थी कुछ कम की, 18 20 साल की होगी, और 2 थोड़ा एजिटी थी। तो मैं अचानक देखी, मेरी नज़र पड़ी उनमें, तो देख रही कि वो लोग भागा दौड़ी जैसे कर रहे हैं, घबराहट है। तो मैं सोची क्या हुआ, जरूर कोई तबीयत खराब हुई, कोई प्रॉब्लम हुई। क्योंकि मेरी एक आदत है, सबको होनी भी चाहिए, किसी को लगता है कि कुछ उसे परेशानी है, कुछ दिक्कतें हो रही है, तो उसको जाके पूछती हूँ, कुछ हेल्प अगर मेरे द्वारा हो सके जितना थोड़ी बहुत भी तो कर दूँ, और सबको ये चीज़ होनी भी चाहिए। तो यही सोचकर मैं क्या की, गई उन लोगों के पास, और जाके मैं उन लोगों से पूछी कि क्या बात है, आप लोग इतना मैंने परेशान हैं। तो उन लोगों ने मुझे वहाँ से हटाने के लिए
सब जोर तोड़ लगा दिया। फिर नहीं नहीं आप जाइए मैडम, आप जाइए, कुछ बात नहीं। मैं बोली नहीं नहीं कुछ तो परेशानी है, बताइए सही। तो नहीं नहीं आप यहाँ से जाइए। मैं बोली अरे भाई पहले पानी ले लीजिए, मेरे पास पानी की बोतल थी, मैं लेके ही गई थी। तो मैं बोली पहले पानी ले लीजिए, उनको पानी दीजिए, तबीयत खराब है, उसके बाद आप बताइए, मैं सुनूंगी, उसके बाद ही जाऊंगी। क्या बात है जो आप लोग मुझे भगा रहे हैं? तो फिर बोली कि जी नहीं ऐसा ऐसा बात है हम लोग। तब वो लोगों ने बताई, उन लोगों से बहुत सारी बात मुझे जानने को मिली। उसमें से एक बताई कि उसके जो मामा हैं अपने, सोचिए, वो ले जाकर वहाँ छोड़ के आए थे। अब उस तरह दलदल में चले जाने के बाद वो आना नहीं चाहिए कि कैसे आए। और उन लोग के मैंने निकल के आएंगे भी कहाँ, उन लोग के साइड साइड में उन लोग को भी लोग रहते हैं, उन लोग को फॉलो करते रहते, कहीं वो लोग भाग तो नहीं रही है। लेकिन फिर भी जो किस्मत वाली है किसी तरह भाग जाती है, तो अच्छी बात है, भाग के आके अपना कुछ करे उन लोगों को। लेकिन रहने का कुछ बंदोबस्त ऐसा कर दे कोई, तो करे वो लोग। तो वही लोग से मुझे जानने को मिले, और भी कुछ कुछ बातें वो लोग बताई। तो इस तरह बेचारे लोग परेशानी में रहते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे मैंने बहुत सहानुभूति है। जो मैंने अपनी इच्छा से गलत लाइन चुन रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ी भी मुझे सहानुभूति नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए किसी को भी। लेकिन जो मजबूरी में है उसके लिए मेरी सहानुभूति है हमेशा, और रहेगी। और एक दूसरी बात है, जैसे लोग कहते हैं ना उन लोगों को, कह रहे ये लोग तो हराम का कमाते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत खराब लगती है। किसी को भी अगर उस तरह की जो लाइन की है, उनके बात चर्चा अगर हो, 4-5 जन बैठे हैं, बोलेंगे अरे वो लोग तो ऐसे कमाते हैं, ऐसे हराम। मैं कहती ये बात बिल्कुल गलत है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये कैसे गलत है? देखिए, हराम की कमाई कहते ही एक इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारे लिए क्या है, इज्जत। सबसे बड़ी अनमोल जो चीज़ है हमारे लिए वो है इज्जत। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है इज्जत के। और उसी इज्जत को, उसी अनमोल जो चीज़ है उनकी दौलत, सोचिए, उसी को वो दांव पे लगा रहे हैं। उसे कुर्बानी सोचिए कि कितनी बड़ी कुर्बानी दे, वो भी क्यों? मजबूरी में। जो मजबूरी में करते उसी के लिए मैं ये बात बार बार इसलिए मैं कह रही हूँ। ऐसा कोई ना समझे कि जो लड़कियां गलत कर रही है अपनी इच्छा से, वो ना समझे कि हाँ वो बहुत अच्छी, बहुत कुर्बानी दे रही है। ऐसी बात नहीं है। जो मजबूरी में फंस गई है किसी तरह, उनके लिए मैं ये बात कर रही हूँ कि कितनी बड़ी वो कुर्बानी दे रही है, कि इतनी बड़ी मैंने अपनी जो इज्जत को वो दांव पे लगा रही है, कुर्बान कर रही है, और उसके बदले में उसे पैसे मिल रहे हैं। तब वो 2 रोटी खुद खा रही है, घर में ला रही है, अपनी बीमार माँ की सेवा कर रही है, पापा की देखभाल कर रही है, उसके भाई बीमार है, एक को मैं ऐसा भी सुनी कि उसके भाई को पैरालिसिस है, उसके लिए पैसा कमा रही है। तो सोचिए कि कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो। लेकिन उसके भाई को पता नहीं है, उसका भाई को पता है कि वो ट्यूशन जाती है, पढ़ाने जाती है। तो बेचारी कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, सोच सकते हैं। तो इन लोगों के लिए अगर सहानुभूति नहीं रखेंगे तो क्या? इन लोगों जितना हो सके लोगों को करना चाहिए। और एक दूसरी बात मैं कहूँगी कि देखिए, उन लोगों के लिए, हम लोग के दिल में अगर इज्जत नहीं है, समाज में नहीं है, लेकिन भगवान के दरबार में उन लोगों के लिए बहुत इज्जत है। अब आप लोग कहेंगे कैसे? आप लोगों को शायद बहुत किसी को ये बात मालूम नहीं भी हो, और किसी किसी को मालूम है कि हमारी हिंदू जो माँ दुर्गा है हिंदुओं की, तो माँ दुर्गा की प्रतिमा कभी भी उन लोगों की आंगन की मिट्टी के बिना नहीं बनती है। थोड़ी बहुत भी हो, लेकिन उनकी मूर्ति जब भी बनेगी, प्रतिमा, तो उनके आंगन से मिट्टी लाके उसमें मिलाई जाएगी, उसके बाद ही उनकी प्रतिमा बनेगी। तो एक उन लोगों के लिए सौभाग्य है। हमारी मिट्टी लेने कोई नहीं आते, लेकिन उनकी मिट्टी जरूरी है। तो एक जगह तो उन लोगों के लिए थोड़ी इज्जत तो है। तो इसलिए मैं इस तरह की जो भी बहन है, मेरी छोटी बेटियों जैसी है, मेरे से बड़े है, दीदी या माँ जैसी है, मैं उनको सम्मान भी करती हूँ। उनको मैं अपने तरफ से ये भी करती हूँ, सहानुभूति भी है, और मेरे तरफ से उन लोगों को सम्मान भी मैं करती हूँ कि वो लोग जो गलत गए हैं वो अपनी इच्छा से नहीं गए हैं, मजबूरी में गए हैं। लेकिन उन लोगों के लिए कुछ होना चाहिए। हम सबको उन लोगों के लिए आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए। तो इस तरह की अगर उन लोगों के बारे में बात की जाए तो बहुत ही बात है, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर। लेकिन एक बात मैं पहले जाते जाते कह देती हूँ, अगर अच्छी लगे मेरी बात, अगर बुरी लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे, जो भी लगे, कमेंट्स करके बताइएगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जग जननी दुर्गा भवानी, मैं आई शरण महारानी, तेरी ज्वाला ज्योत नुरानी, तू ही है जग कल्याणी। जग जननी दुर्गा भवानी, मैं आई शरण महारानी, तेरी ज्वाला ज्योत